बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Walaikum assalam rahmatullah. Okay, somehow rest of the students are not here. Anyhow, हम क्लास का आगाज करते हैं इंशाल्लाह ताला। आज एक बड़ा आसान सा टॉपिक हमने करना है जिसकी बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस के अंदर कवर कर चुके हैं। थोड़े से हम इसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट चूंकि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन ये आपको जो ग्रामर की किताबें हैं वहां पे ये लिखा हुआ मिलेगा, इस वजह से इसको कवर कर लेते हैं ताकि जब आप ग्रामर की किताबों को कंसल्ट करते हैं तो यू डोंट गेट कंफ्यूज। ये लफ्ज है नवासिख जुमला। नवासिख, नवासिख जो है वो नस्ख की जमा है। नासिख कहते हैं खत्म करने वाले को, मिटाने वाले को, असर जायल करने वाले को, उसकी जमा आ जाती है नवासिख। ये हम उर्दू में एक लफ्ज पढ़ते हैं कवाइद। कायदा की जमा होती है कवाइद। फवाइद, फायदा की जमा होती है फवाइद। तो ये फवाइल के वजन के ऊपर आता है नवासिख। अब ये बेसिकली इनका एक्शन क्या होता है नवासिख का। हमने पढ़ा है कि इस्म हो या फेल हो, इनका कोई इराबी हालत होती है और वो इराबी हालत रफा नसब या जर होती है। वो इराबी हालतों में जुमला इस्मिया के अंदर हमारे पास मुब्तदा और खबर होता है, जुमला फेलिया के अंदर हमारे पास फाइल मफूल होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ अल्फाज या कुछ हुरूफ, ये मुब्तदा खबर फाइल मफूल, इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं और जो इनका नॉर्मल स्टेटस होता है, इराबी हालत होती है, उसको चेंज कर देते हैं। और इसको अरबी जुबान में टर्मिनोलॉजी के अंदर कहते हैं कि बेसिकली वो उनके हुक्म को कैंसिल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। यानी सिंपल अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो उनकी इराबी हालत को तब्दील कर देते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि मुब्तदा जो है वो हमारा हमेशा हालत रफा में होना चाहिए, हमेशा हालत रफा में है तो मुब्तदा है। लेकिन फिर हमने पढ़ा था कि जो हरूफे मुशब्बा बिल फेल होते हैं, इन्ना अन्ना कान्ना लैता लकीना लाला, जब वो मुब्तदा के शुरू में आते हैं तो वो मुब्तदा के रफा को हालत नसब में ले जाते हैं। तो अभी हम क्या कहेंगे कि वो हरूफे मुशब्बा बिल फेल ने मुब्तदा के हुक्म को खत्म कर दिए, यानी उसकी हालत जो रफा में होनी चाहिए थी उसको खत्म करके उसकी हालत को हालत नसब में ले जाते हैं। ओके, ऐसे ही फिर अल्फाज भी होते हैं, हुरूफ भी होते हैं, अस्मा भी होते हैं और अफाल भी होते हैं जो कि नवासिख जुमला का रोल प्ले करते हैं। टोटल नवासिख जुमला जो ग्रामर की किताबों में आपको मिलेंगे वो 7 होते हैं, जिनमें पहले को अफाले नाकिसा कहते हैं, दूसरे को अफाले मुकारिबा कहते हैं, तीसरे को अफाले कुलूब कहते हैं, चौथे को अफाले तावील कहते हैं, फिर हरूफ मुशब्बा बिल फेल है, फिर माँ वाला मुशब्बा बिल लैसा है और सातवां लाए नफी जिन्स है। हम किसी न किसी हद तक अफाले नाकिसा से वाकिफ है, हमने इसकी प्रैक्टिस की हुई है। हमने हमने हरूफ मुशब्बा बिल फेल को भी पढ़ा हुआ है, हमने माँ वाला मुशब्बा बिल लैसा को भी पढ़ा, हमने लाए नफी जिन्स को भी पढ़ा हुआ है। हमारे लिए अफाले मुकारबा, अफाले कुलूब और अफाले तहवील जो है ये नई चीज है। लेकिन अभी हम तमाम को डिटेल से सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले अफाले नाकिसा। अफाले नाकिसा के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम ज्यादा नहीं डिटेल में देखेंगे। अफाले नाकिसा बेसिकली नाकिसा कहते हैं इनकम्प्लीट होते हैं, इनको अपनी कंप्लीशन के लिए जरूरत होती है कि ये किसी और इनके साथ कोई और चीज जुड़ जाए। वैसे कहते हैं कि ये 17 इनकी टोटल तादाद है, लेकिन कुरान मजीद में 13 अफाले नाकिसा इस्तेमाल हुए हैं। काना और लेसा सबसे ज्यादा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ, बाकी जो है वो उनकी इस्तेमाल की यूजेज फ्रीक्वेंसी वो कम है। काना की कॉन्जुगेशन सिंपल, जिस तरीके से फेले माजी की कॉन्जुगेशन करते हैं। काना, काना का मतलब होता है वो था। काना कानू, कुंता कुंतुम, कुंतु कुन्ना, ही वॉज। और इस तरीके लेसा की कॉन्जुगेशन थी। काना के साथ फेले माजी भी इस्तेमाल होता है और फेले मुजारे भी इस्तेमाल होता है, जबकि लेसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ फेले माजी के लिए होता है, इसमें फेले मुजारे नहीं आता। लेसा का तर्जुमा होता है ही इज नॉट, वो नहीं है। और हमने पढ़ा था कि ये होते हालांकि अफाल है, लेकिन दे आर ट्रीटेड लाइक फेल, करेक्शन, दे आर ट्रीटेड लाइक जुमला इस्मिया।
यानी हम काना और लईसा के जो अफ़ाल नाकिसा के विक्टिम होते हैं हम उनको कहते हैं वो उसका इसम है, और फिर एक इनकी खबर होती है। काना माजी के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुस्तकबिल के लिए भी इस्तेमाल होता है। माजी के लिए काना होता है, मुस्तकबिल के यकूनु होता है, और इसी तरीके से काना माजी मुजारे दोनों के लिए, जबकि लईसा सिर्फ माजी के लिए इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद में इनकी बेपना एग्जांपल्स आपको काना तकरीबन 1300 से ज्यादा मरतबा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ। इसी तरीके से लईसा कम से कम आई थिंक 600 टाइम्स लईसा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। हम इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस करते थे। वकान अल्लाह को पूरा रहीमा हम कहते थे। काना की जो इसम है वो लफ्जुल जलाला है। पहले हम इसको फाइल कहते थे जुमला फेलिया में, लेकिन चूंकि ये जुमला इस्मिया है तो हम लफ्जुल जलाला को इस्मु काना कहते हैं और गफूर रहीमा को खबरू काना कहते हैं। तो खबर अपने इसम के साथ मिलकर जुमले इस्मिया बन जाती है। जल्ला वजहू मुस्वद्दन को हमने कहा कि जल्ला हमारा फेल नाकिस है, वजहू उसका इसम है, इस्मु जल्ला इज वजहू और मुस्वद्दन उसकी खबर है। तो ये तीनों मिलके हमारा जुमला इस्मिया बन गया है। अच्छा जी, ये तो हमने पढ़ लिया था कि सिंपल इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस हम कह सकते हैं। अब हम थोड़ी सी तफसीलात देखते हैं अफ़ाल नाकिसा की, जो इससे पहले हमने नहीं देखी थी। अब देखिए, हमने हरूफ मुशब्बा बिल फेल पढ़ा। हरूफ मुशब्बा बिल फेल मुब्तदा पे अमल करता था या खबर पे अमल करता था? मुब्तदा पे। ओके, मुब्तदा पे अमल करता था। जबकि जो काना है या अफ़ाल नाकिसा जो है ये किसके ऊपर अमल कर रहे हैं? ये खबर के ऊपर अमल कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या हो गया इन हरूफ मुशब्बा बिल फेल का और हमारे जो अफ़ाल नाकिसा है, इन दोनों का डिफरेंस ये है कि इन्ना व मुशब्बा बिल फेल जो होते हैं, हरूफ मुशब्बा बिल फेल जो होते हैं वो अमल करते हैं मुब्तदा के ऊपर, जबकि खबर को वो छेड़ते नहीं है। यानी खबर जो हालत रफा में होती है वो हालत रफा में ही रहती है। वेरेस जो हमारे अफ़ाल नाकिसा होते हैं ये मुब्तदा को कुछ नहीं कहते, जिसको हम इसम कह देते हैं, उनका अफ़ाल नाकिसा का इसम कह देते हैं, लेकिन ये अपनी खबर के ऊपर अमल करते हैं और अपनी खबर को हालत नस्ब में ले जाते हैं। तो ये एक चीज आपके दोनों का फर्क आपके ज़हन में होना चाहिए। इसी तरीके से काना का वैसे तर्जुमा माजी में किया जाता है, वो था, ही वॉज, लेकिन जब हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, जो या यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा काना का तर्जुमा हम है के साथ करते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला अजीज है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह ताला अलीम है, तो अल्लाह का लफ्ज़ुल जलाला के लिए तर्जुमा हमेशा है में करते हैं, यानी हाल के लिए करते हैं। और कभी कभी इसका तर्जुमा हम इस्तकबाल के लिए भी करते हैं, यानी मुस्तकबिल के लिए भी करते हैं। इससे पहले हमने बेसिक में जो मुख्तलिफ अफ़ाल नाकिसात काना और लैसा के अलावा उनको नहीं पढ़ा था। हमारे पास जो मुख्तलिफ किस्मों के अफ़ाल नाकिस है उसमें अस्बहा, अमसा और अज़हा, ये बेसिकली अफ़ाल नाकिसा ज्यादातर जो है ये टाइम पीरियड को शो करने के लिए आते हैं कि कौन सा काम किस टाइम पीरियड में हुआ है। जैसे अस्बहा सुबह को कहते हैं, अमसा शाम को कहते हैं, अज़हा चाश्त को कहते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली जो अरबिक कॉन्वर्सेशन होते हैं उसमें कहते हैं सबाहुल खैर, मसाहुल खैर, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अरबी जुबान में। तो ये वही चीज है। अस्बहा का तर्जमा होता है, कुरान मजीद में ज्यादातर इसका तर्जमा किया जाता है हो गया, फअस्बहा फिल मदीनति खाइफतिन, बस हो गया मदीना में डरते डरते। और यहाँ पे इसका जो कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से होगा कि वो दाखिल हुआ मदीने में डरते डरते। अच्छा, तो ये मतलब इसका ये हो गया, अस्बहा सुबह के वक्त के शो के लिए आता है, अमसा शाम के वक्त आता है, और अज़ा जो चाश के वक्त, यानी वो किस वक्त मदीने में दाखिल हुआ था, वो सुबह के वक्त मदीने में दाखिल हुआ था, किस हाल में दाखिल हुआ था, खाइफन डरते डरते दाखिल हुआ था। अमसा तिफ्लू बाकियन, बच्चा किस वक्त रोया था, बच्चा शाम के वक्त रोया था। अज़ा ज़ैदुन अकिलन, जैद ने किस वक्त खाना खाया था, जैद ने चाश के वक्त खाना खाया था। इसी तरीके से जल्ला और बाता जो है ये भी जुमले में वक्त के साथ यानी दिन और रात को साथ साथ मिलाने के लिए आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे जल्ला कासिमुन बाकियन, कासिम तमाम दिन रोता रहा। अफजल नाइमन, अफजल तमाम रात, बात अफजल नाइमन, अफजल तमाम रात सोया रहा। तो ये होल सम टाइम लिमिट को
ड्यूरेशन को लिमिट कर देते हैं। इसी तरीके से ये जो 6 अफाल हैं ये कभी सारा के मानी में भी इस्तेमाल होते हैं। इस वक्त सिर्फ तब्दीली हालत मकसूद होती है, यानी वकान मिन काफिर, वो काफिरों में से था, ठीक है। इसमें अभी यहाँ पे जब ये इस्तेमाल होंगे तो फिर हमारा इसका टाइम पीरियड का कोई ताल्लुक नहीं होगा। फअस्बह तुम मेरी माती ख्वाना, पास तुम हो गए उसकी नेमत से भाई भाई। अब ये हो गए, असबाह तुम हो गए, इट डज नॉट मीन कि किस वक्त हो गए, ऑल दो असबाह सुबह के टाइम को शो करने के लिए आता है, लेकिन बाज़ औक़ात यहाँ पे सिर्फ उनकी हालत की तब्दीली आ रही है, इमोशनल या साइकोलॉजिकल हालत की तब्दीली आ रही है, यहाँ पे टाइम लैग का कोई जिक्र नहीं है। इसी तरीके से कुछ और अफ़ाल नाक़िसा जो है, जैसे मा ज़ाला, मा बारिया, मा फातिया, मन फक्का, ये क्या होता है, ये खबर के इस्तेमाल, यानी खबर जो बार बार रिपीट हो रही होती है उसके लिए आती है। इनके शुरू में हरफे नफी लफ्जन आता है या तकदीरन आना जरूरी होता है। लफ्जन का मतलब है जैसे हमारे पास ये ला मौजूद है, लन मौजूद है, ये लफ्जन मौजूद है। बाज औकात होता है कि वो लफ्जन हरफे नफी मौजूद नहीं होता, लेकिन उसको माना जाता है कि वो तकदीरन यहाँ पे मौजूद है। और इस्तेमरार के तौर पे क्या होता है कि किसी काम की रेपिटेशन को वो शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, कॉलू, उन्होंने कहा, तल्लाही, अल्लाह की कसम। ये बेसिकली ब्रदरान यूसुफ ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को कहा था, जब हजरत स्टोरी के लास्ट पार्ट में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ के गम में बहुत बेहाल हो गए थे, आपकी आई साइट भी चली गई थी, और बाबा हजरत यूसुफ की बातें करते थे, तो ब्रदरान यूसुफ ने एक तरह से जेलसी में, हद दर्जे जेलसी में आके हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा टॉन्ट करा था। तो उन्होंने कहा था, तफ्तऊ तज़कुरु यूसुफा। इसी तरीके से मा दामा, ये किसी काम के वक्त को मुय्यन करने के लिए आता है, लेकिन इसमें फर्क ये होता है कि बाकी और इसमें ये खबर के जमाने के बराबरी के लिए आता है। यानी हम ये नहीं कह सकते, हम इसको वी नीड टू स्पेसिफाई इट कि ये किस टाइम पीरियड के लिए आ रहा है, उसमें हमें उसकी स्पेसिफिकेशन की जरूरत होती है। जैसे हम कहते हैं सुबह को हो गया, शाम को हो गया, चाश को हो गया, अब ये बहुत बहुत कोई एक वे किस्म की स्टेटमेंट होती है, यानी उसमें आपने कोई टाइम पीरियड को स्पेसिफाई नहीं किया होता, लेकिन जब मा दामा इस्तेमाल करते हैं तो हम फिर टाइम पीरियड को स्पेसिफाई कर देते हैं। और इसका पहचान क्या होती है, ये साबका जुमला जो होता है, इससे पहले जो जुमला होता है उसके साथ वो डिपेंडेंट होता है, और नॉर्मली इसके शुरू में माए मजदरिया जरफिया होता है। जब हम इंशाल्लाह ताला माँ की अक़साम पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे माँ जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल होता है। माए नाफिया इस्तेमाल होता है, माए मौसूला इस्तेमाल होता है, माए मस्दरिया इस्तेमाल होता है, माए ज़र्फिया इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से माए नहीं इस्तेमाल होता है, माए काफा इस्तेमाल होता है। तो मुख्तलिफ किस्म के माँ होते हैं, वहां पे जाके हम इनको तफसील के साथ दोबारा देखेंगे। और लईसा को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लईसा जो है वो बेसिकली इट इज नॉट या ही इज नॉट, इसका सिंपल तर्जुमा होता है, ये सिंपल निगेशन के लिए आता है, और ये सिर्फ माजी के लिए इस्तेमाल होता है, मुजारे की इसकी कॉन्जुगेशन नहीं होती। ऑल दो ये माजी का सीगा है, लेकिन इसका तर्जुमा हमेशा हाल में किया जाता है। अच्छा, ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ग्रामर की किताबों के अंदर नजर आएंगी। ये बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जो आदमी के ऊपर से गुजर जाती हैं, और ये समहाउ समझ में नहीं आता कि ये लिखने का मकसद क्या है चीजों का, लेकिन चूंकि ये आपको ग्रामर की किताबों में नजर आएंगी तो हम इसको सिर्फ गो थ्रू कर लेते हैं। अफ़ाल नाक़िसा सवाए मा, ज़ाला, मा, फातिया और लईसा के तामा भी इस्तेमाल होते हैं। तामा का मतलब है कंप्लीट सेंटेंसेस के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और वो क्या होता है, ये उस वक्त ये फाइल के ऊपर पूरे हो जाते हैं, यानी दे डोंट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा। जैसे हमें अफ़ाल नाक़िसा के लिए इसम भी चाहिए, और उसका खबरू का आना, खबरू इसम भी चाहिए, या खबरू करेक्शन खबरू अफ़ाल नाक़िसा भी चाहिए। तो यहाँ पे बाज़ औक़ात सिर्फ फाइल जो होता है वो अपने मानी को क्लैरिफाई कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल काना जो है, ये जब बमानी वुजिदा के इस्तेमाल होगा, बमानी हासला के इस्तेमाल होगा, बमानी सबता के इस्तेमाल होगा, तो फिर ये इसको मफूल की जरूरत नहीं होती या खबर की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर देखिए, कुन हो जा। अब कुन हो जा को क्या हो जा, यू डोंट नो कि क्या किसको कहा जा रहा है कि क्या हो जाए। यहां पे आगे मफूल नहीं है, यानी खबरू काना मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे आके ये एक तरह से कंप्लीट हो गया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कोई भी काम का जब इरादा करते हैं तो सिर्फ कहते हैं कुन
हो जा तो फयकून हो जाता है। बाज ग्रामेरियंस कहते हैं कि यहाँ पे हम खबरू काना को महजूफ मानेंगे, जो भी अल्लाह तबारक तआला जिस चीज को खल्क करने का इरादा करते हैं, ये जो भी इरादा फरमाते हैं, तो वहां पे इसको महजूफ माना जाएगा। लेकिन कुछ का फर्क होता है कि नहीं, आप यहाँ पे कुन को मुकम्मल जुमला माने और उसका जो जवाब जो है फयकून, वो इसको आप जवाब शर्त कह लें, जजा कह लें, तो जिस चीज का अल्लाह तबारक तआला इरादा करते हैं, हुक्म देते हैं, वो चीज हो जाती है। इसी तरीके से सौरा जो इससे पहले हमने पढ़ा था, ये इंतकाला के मानों में भी आ जाता है। इंतकाला का मतलब होता है इंतकाल करना, यानी किसी की तरफ लौटाना, पलटाना। इलल्लाहि तसीरुल उमूर, अल्लाह ही की तरफ कामों का लुटाया जाना है, कामों का पलटाया जाना है। इसी तरीके से असबहा, अमसा, अजहा, ये जिस जिस तरीके से हम ज़र्फ़े ज़मान और ज़र्फ़े मकान पढ़ते थे, ये दाखला फिस सबाही वल मसाही वल जुहा, ये इन मानों में भी इस्तेमाल हो जाता है कि किस टाइम पीरियड के अंदर कोई कोई एक्शन मौजूद हुआ है ज़र्फ़े ज़मान के सिलसिले में। ज़ला बाता बमानी नाज़ला नहारन और लैलन के मानों में आ जाता है। माँ बारिया बमानी ज़हावा के मानों में आ जाता है। इन फक का बमानी इफ्तारा का जुदा होने के मानों में आ जाता है। अच्छा, ये बेसिकली यूजेज होता है बलागत के अंदर, एक ही लफ्ज के मुख्तलिफ यूजेज होते हैं। जैसे हम पढ़ते आए हैं, ये फिटन तो उस तरीके से मिसाल नहीं बैठती, लेकिन गेट जो है, जब इसके साथ प्रेपोजिशन डिफरेंट हो जाती है, तो गेट इन और गेट आउट के माना तब्दील हो जाते हैं। ऑल दो कि ये यहाँ पे एग्जाम्पल उस तरीके से पूरा नहीं होती, लेकिन गेट का अगर आप सिंपल गेट को इस्तेमाल करेंगे तो गेट का तर्जुमा होता है पकड़ लो, ले लो, जबकि गेट इन का मतलब होगा कि अंदर आ जाओ, गेट आउट का मतलब होता है बाहर निकल जाओ। तो इसी तरीके से अरबी जुबान में अल्फाज होते हैं जिनको जब इस्तेमाल किया जाता है कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, तो उसका इस्तेमाल में मीनिंग डिफरेंट कन्वे होते हैं। इसी तरीके से दामा जो है, ये बामानी बाकिया भी इस्तेमाल होता है। मा दामत समावात वल अर्ज़ काना सारा असबा अमसा अज़ा ज़ला बाता मुतसर्रिफ काम है। मुतसर्रिफ का मतलब होता है कि इनकी आप गर्दाने कर सकते हैं, यानी आप इनकी पहले माजी की भी गर्दान कर सकते हैं, पहले मुजारे की भी गर्दान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे असबहा जो है, ये आपको कुरान मजीद में पहले माजी से भी नजर आता है और पहले मुजारे से भी नजर आता है। लाइकवाइज काना भी पहले माजी और पहले मुजारे से भी कुरान मजीद के अंदर आपको नजर आएगा। जबकि मा दामा लईसा जो है, ये गैर मुतसर्रिफ है, इनको आप कॉन्जुगेशन जो है उससे पहले माजी में कॉन्जुगेशन होती है। मा दामा, मा जाला, मा बारिया, मा फातिह, ये ज्यादातर इसी सूरत में इस्तेमाल होते हैं, इनके दूसरे सीगे इस्तेमाल होते हैं। कहीं पे वन नॉट यूजेज है कुरान मजीद में और कहीं मल्टीपल चंद हरूफ की यूजेज है, ज्यादा यूजेज नहीं है। ग्रामेटिकल एनालिसिस अगर हमने करना हो तो सिंपल इसको कह देते हैं असबहा माउकुम गौरन। माउकुम जो है ये हमारा इस्मु असबहा बन जाता है, गौरन हमारा खबरू असबहा बन जाती है, इसम अपने खबर के साथ मिलकर जुमले इसमिया बना देता है। इसी तरीके से कूनू इबादल्लाहि इख्वानन, कूनू जो है ये हमारा फेल बन जाता है, ये फेल बफाइल है फेल नाकिसा के तौर पे, और अगर हम इसको कहेंगे तो ये हमारा फाइल ही बन जाता है, इसम और फाइल बन जाता है। कूनू ये पहले अमर में आ जाता है, जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा बन जाता है। और इबादल्लाह जो है वो खबरू काना बन जाती है, इख्वानन उसकी हालत बन जाती है, इबादल्लाह की हालत बन जाती है। लेसा अल आमा, हरजुन में लेसा हमारा पहले नाकिसा है, हरजुन जो है वो इस्मु लेसा है, और अल आमा जो है वो हमारा बन जाती है, मुतालिक बन जाती है, और इस तरीके से आप इसको कह देते हैं मुतालिक अपने इस्मुल ईसा के साथ मिलकर जुमला इस्मिया बना देता है। अफाल नाफिसा को हम एज अ जुमला इस्मिया ट्रीट करते हैं बजाय जुमला फेलियर ट्रीट करने के। फिर हमारे पास आते हैं अफाल मुकारिबा। अगेन अफाल मुकारिबा का कुरान मजीद में यूजेज बहुत थोड़ा है, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के अफाल होते हैं, लेकिन जो ज्यादा अफाल मुकारिबा यूज होते हैं, कादा यकादु कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। आखजा जब अफाले मुकारबा की सूरत में आता है तो अगेन ये कुरान मजीद इस्तेमाल होता है। जाला मुख्तलिफ सूरतों में इस्तेमाल होता है, इनमें से एक सूरत अफाल मुकारबा की भी, ये भी कुरान मजीद में इसका इस्तेमाल है। तो ज्यादातर आखजा, जाला और कादा इनकी ज्यादा यूजेज है, बाकी ताफिका, बादा, अंशा, शारा इनका यूजेज कम है। जाला और आखजा जो है ये अफाल मुकारबा के अलावा भी कुरान मजीद में इस्तेमाल है। स्पेशली जाला को इंशाअल्लाह ताला हम अलहदा से पढ़ेंगे, क्योंकि जाला ओवर 300 टाइम्स यूज हुआ है कुरान मजीद में, और ये मुख्तलिफ तरीकों से आया है।
अफाल मुकारबा बेसिकली करते क्या हैं, ये अफआल अपने इसम को रफा और खबर को नसब दे देते हैं। ओके जी, अपने इसम को रफा और खबर को नसब, ये किससे मिलता जुलता है? हरूफ मुशब्बह बिल फेल से मिलता जुलता है या अफआल नाकिसा से मिलता जुलता है? नाकसा से। ओके, नाकिसा से। फर्क सिर्फ ये होगा कि अफाले मुकारबा की खबर हमेशा फेले मुजारे आएगी, ओनली डिफरेंस, उसकी खबर फेले मुजारे आएगी। ओके, जब इसकी खबर फेले मुजारे आएगी तो फेले मुजारे तो हमारे पास जुमला होता है, जुमला फेलिया होता है, तो फिर वहां पे हम क्या कहते हैं, वो फी महल नसब है, क्योंकि खबर जो है वो हालत नसब में होती है। अफाले मुकारबा की 3 अकसाम हो जाती हैं, एक को सिंपल अफाले मुकारबा कह देते हैं, एक को अफाले रिजा कह देते हैं और एक को अफाले शुरू कह देते हैं। मुकारबा होते हैं मुकारबा जो कुर्ब के कुर्ब वकू पे दलालत करते हैं, यानी कोई चीज करीब है। कादा इसका तर्जमा करते हैं करीब है। करबा औशका, यकादुल बरकु करीब था कि बिजली की कड़क जो है यख्तफु अब्सारहुम, उनकी आंखों की बिनाई ले जाए, करीब है। तो कुरान जी में ये कादा फेले माजी के तौर पे भी इस्तेमाल हुआ है और फेले मुजारे के तौर पे भी इस्तेमाल हुआ है। अफाले रिजा जो है ये उम्मीद, जो हम कहते हैं ना उम्मीद रजा, इसके लिए शो करते हैं। असा उम्मीद है, इसके 2 तर्जमे किए जाते हैं, असा उम्मीद है भी तर्जमा किया जाता है और शायद भी तर्जमा किया जाता है। हरा इखलौ लका, इसमें कुरान मजीद में असा की यूजेज है और काफी ज्यादा यूजेज है। असा उम्मीद है रब्बुकुम, तुम्हारा यरहमकुम, कि वो तुम पे रहम करे। अच्छा, तर्जुमों के अंदर कॉन्टेक्स्ट बताता है कि हमने इसका तर्जुमा उम्मीद करना है कि शायद करना है, क्योंकि ये दोनों दोनों जो है ना, ये कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इनका कॉनोटेशन डिफरेंट हो जाती है। उम्मीद की कॉनोटेशन डिफरेंट हो जाती है और शायद की कॉनोटेशन डिफरेंट हो जाती है, तो वहां पे हमें बड़ी सोच विचार के बाद असा का तर्जुमा उम्मीद या शायद करना चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह हमने हरूफ मुशब्बह बिल फेल के अंदर पढ़ा था, अल्लाह का तर्जमा भी हम कभी शायद करते हैं और कभी उम्मीद करते हैं, तो वो भी कॉन्टेक्स्ट पे तौर पे हमें पता चलता है कि हमने कहाँ पे शायद करना और कहाँ पे उम्मीद है करना है। अफाले शुरू जो है ये खबर के शुरू होने पे दलालत करते हैं। बहुत सारे अफाल होते हैं, इनमें से 7 जो हैं वो ज्यादातर होते हैं अखजा, शरा, जाला, अली का, ताफिका, बादा, अंशा। इसमें मैंने आपको बता दिया कि अखजा और जाला जो है कुरान मजीद में इसका ज्यादा यूजेज है। ताफिका वन और टाइम कम इस्तेमाल हुआ है, ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ कुरान मजीद में, इसी तरीके से बादा और अंशा भी है। और ये तमाम का तर्जमा जो होता है ना, वो ऐसे एक्शन को शो कर रहे होते हैं जो कि किसी एक्शन के शुरू होने को जाहिर करते हैं। उसने बना लिया, उसने शुरू किया, बादा उसने पैदा किया, अंशा उसने पहली दफा बनाया। वो ताफिका यख्सिफाने, वो लगे छुपाने, अलैहिमा मिन वारक जन्नती, जन्नत के पत्तों से अपने बदन को छुपाने, वो दोनों, ये बेसिकली हजरत आदम और हवा का किस्सा बयान हुआ है। अफाले रजा की खबर हमेशा अन के साथ आती है, सवाए असा के कि इसमें खबर जो है वो असा में असा के अलावा खबर जो है वो अन के साथ भी आ सकती है, खबर अन के बगैर भी आ सकती है। अफाले शुरू की खबर बगैर अन की आती है और अफाले मुकारबा में ये दोनों तरह से जायज़ है, यानी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। और ये जितने अफाल होते हैं अफाले मुकारबा, ये गैर मुतसर्रिफा होते हैं। गैर मुतसर्रिफा का मतलब है कि आप इसकी कॉन्जुगेशन नहीं कर सकते सवाए कादा के। कादा की कॉन्जुगेशन होती है कुरान मजीद में, ये कादा या कादू फेरे मुजारे के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से अरबी जुबान के अंदर ये जो औशका, असा, इखलौला का, ये तामा भी इस्तेमाल हो जाते हैं। तामा का मतलब है कि कंप्लीट सेंटेंसेस बन जाते हैं, और जब कंप्लीट सेंटेंसेस हो जाते हैं तो हमें फिर इसकी मजीद खबर की जरूरत बाज़ औक़ात नहीं रहती। ओके, इनकी भी ग्रामेटिकल एनालिसिस उसी तरीके से होती है जैसा हम अफ़ाल नाकिसा का ग्रामेटिकल एनालिसिस करते हैं। हम इस्मु और खबरू कह देते हैं। सिर्फ इसमें फर्क ये होता है कि जो खबर होती है वो पहले मुजारे की सूरत में आ सकती है, आ जाती है, जुमला फेलिया बन जाती है। कुलूब, कल्ब की जमा है वो अफाल जिनका ताल्लुक दिल के साथ होता है। अच्छा जी, कुछ अफाल होते हैं जो हम हाथ से करते हैं, जैसे मैंने मारा, मैंने खाया, ठीक है, ये है जो कि आपके आपके बदन से कुछ अफाल रूह पजीर हो रहे हैं। कुछ अफाल होते हैं जिनका ताल्लुक किसी एक्शन, जाहिरी एक्शन से नहीं होता, उनका ताल्लुक आपके दिल के साथ होता है। मिसाल के तौर पे मैंने समझा, मैंने जाना,
ठीक है, मैंने पाया, मैंने सोचा, ये तमाम वो अफआल हैं जिनका कोई जाहिरी एक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसको दो कैटेगरीज में, बल्कि कुछ इसको तीन कैटेगरीज में भी तकसीम कर सकते हैं। एक को कहते हैं अफाल यकीन, एक कहते हैं अफाल जन, एक कहते हैं अफाल यकीन और जन। यकीन का मतलब है कि जिसमें सर्टेनिटी पाई जाती है। आलिमा उसने जान लिया, रआ उसने देख लिया, वजदा उसने पाया। अभी इसमें यह है कि एक सर्टेनिटी है, यानी एक काम वाकई हो चुका है, एक काम समझ में आ गया है। अफाले जन जो होते हैं, जन जैसे हम उर्दू में जन कहते हैं, यानी एक चीज को गुमान की मानीत जानना, कि उसने समझा, उसने पाया, ठीक है। लेकिन अभी ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर कोई सर्टेनिटी पाई जाए। फॉर एग्जाम्पल सूरह तगाबुन के अंदर बहुत खूबसूरत आयत है, ज़अमल लज़ीना कफरू अल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनको ज़ोम था, यानी उनको गुमान था, अल्लन युबअसू, कि उनको हरगिज नहीं उठाया जाएगा। अब दे वर नेवर श्योर कि ऐसा वाकई होगा या नहीं होगा, ये सिर्फ उनकी गुमान की बात थी, तो वहां पे ये अफाले जन इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कुछ बाज औकात ऐसे अफाल होते हैं जिनको हम यकीन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगेन ये जो है वो कॉन्टेक्स्ट बताता है कि कहाँ पे वो यकीन के लिए इस्तेमाल हुए और कहाँ पे वो जन के लिए इस्तेमाल हुए, और ये दोनों तरीकों से इसका इस्तेमाल हो सकता है, हासिबा, जन्ना, खाला वगैरह। और ये मुश्किल सी टर्मिनोलॉजी है। दो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती है, एक होती है इल्गा और एक होती है तालीक। बेसिकली लेमन लैंग्वेज में अगर हम कहें तो अफाले कुलूब का असर जो है वो बातिल किया जाता है, उनका असर खत्म कर दिया जाता है। यानी अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज आ जाती है कि इसका असर जायल हो जाए, इसमें दो सूरतें हैं। पहली सूरत है इल्गा की। इल्गा कहते हैं कि अफाले कुलूब मुब्तदा और खबर के दरमियान या मुब्तदा और खबर के बाद आए तो इनका अमल लफ्जी और मानवी दोनों एतबार से खत्म हो जाता है। जैसे जैदुन अलिम तु आलिमुन, जैदुन अलिम तु मैंने जाना, आलिमुन एक आलम। अभी देखिए बेसिकली हुआ क्या कि अलिम तु हमारा फेले अफाले कुलूब में से है, अलिमा अलिमा अफाले कुलूब में से है। अब ये हमारी मुब्तदा और खबर के बीच में आ गया, तो अब इसका असर जो है, ये अफाले कुलूब का असर जो है वो जायल हो जाएगा। इसी तरीके से जैदुन आलिमुन अलिम तु, अब हमारा ये अलिम तु जो है ये अफाले कुलूब है, ये हमारा खबर के बाद आ गया, तो इस सूरत में भी इसका खबर जो है वो इसका जो असर है अफाले कुलूब का असर जो है वो जायल हो जाएगा। नौ, इसका क्या मतलब है कि अलीमा, पहले हमने इसको कहा था कि ये अफाले यकीन के अंदर है, इसके अंदर एक सर्टेनिटी है। नौ, जब हम इस तरीके से इसको यूज करते हैं, मुब्तदा खबर के दरमियान में आ जाता है या ये खबर के बाद में आ जाता है, तो फिर इसके अंदर सर्टेनिटी जो है वो खत्म हो जाती है, इसके अंदर यकीनीपन जो है वो खत्म हो जाती है। इसको इल्गा कहते हैं। दूसरा होता है तालीक। तालीक में क्या होता है कि हम सिंपल मुब्तदा और खबर से पहले जो हमने निगेशन के लिए चीजें पढ़ी थी, मा, ला, इन, नाफिया, वो अगर हमारे पास अफाले कुलूब से आ जाता है तो अगेन वो अफाले कुलूब का जो अमल होता है वो लफ्जी एतबार से भी खत्म हो जाता है और मानवीय एतबार, लफ्जी एतबार से बातिल हो जाता है, मानवीय एतबार से वो अमल बाकी रहता है। जैसे लकद अलिमता, अलबत्ता तहकीक तूने जाना, मा हाउलाई यद्दिकून। अब यहां पे आप देखिए कि मानवीय एतबार से हमारा अलिमता जो है अफाले यकीन है वो बाकी रह गया है, लेकिन जो अमल के लिहाज से, वो लफ्जी एतबार से वो उसका अमल जो है वो बातिल हो गया। अफाले तहवील जो है ये अगेन जैसे हमने पहले पढ़ा था जाला, हमने अफाले मुकारबा के अंदर भी पढ़ा था, जाला अफाले तहवील के अंदर भी आता है। अफाले तहवील बेसिकली कहते हैं कोई भी एक हालत के ना फेरे जाने को कहते हैं अफाले तहवील। ठीक हो गया। तो जाला वैसे हमने इसका तर्जुमा उससे पहले हम पढ़ते आए थे, उसने बनाया, लेकिन अब यहां पे हम देख रहे हैं कि ये हालत के फेरने के मानों में भी इस्तेमाल होता है। अगेन कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि जाला यहाँ पे अफाले मुकारबा के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, सिंपल फेल माजी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, या ये अफाले तहवील के तौर पे किसी चीज की हालत को फेरने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगेन ये मुब्तदा और खबर को अपना मफूल होने की वजह से नसब दे देते हैं। तादाद में ये 8 है। इसमें से कुरान मजीद में जाला इस्तेमाल हुआ है, इत्तखज़ा इस्तेमाल हुआ है, तारका इस्तेमाल हुआ है, रद्दा इस्तेमाल हुआ है और
वहाबा इस्तेमाल हुआ है कि कुरान मजीद में इस्तेमाल है। वहाबा में ज्यादातर कुरान मजीद में या ये मस्दर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है या फेले अमर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, जाला जो है ना, ये खालाका के मानी में भी कुरान मजीद में इस्तेमाल होता है। जाला का हम तर्जुमा करते हैं उसने बनाया, खालाका का मतलब उसने पैदा किया। तो जाला के डिफरेंट यूजेजेस हैं कुरान मजीद में। कहीं पे ये खालाका के मानी में इस्तेमाल आएगा, कहीं पे ये तारा का बमानी खाला इस्तेमाल होता है, कहीं पे रदा बमानी रजा इस्तेमाल होता है। तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट यूजेजेस होती हैं। और ये चूंकि इनकी एग्जाम्पल्स इस तरह की यूजेज की बहुत रेयर होती हैं, तो आपने जो अपना कुरान मजीद है, मुसहफ है, उसमें इन एडवांस कॉन्सेप्ट को किसी डिफरेंट कलर मार्कर से या डिफरेंट कलर बॉल पॉइंट वगैरह से नोट कर लीजिए, ताकि आपको वहां पे इसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। क्यों? क्योंकि इनकी यूजेजेस बड़ी रेयर होती है। बाज़ औक़ात ये कॉन्सेप्ट जो है ये वन और टाइम के अलावा आपको कुरान मजीद के अंदर नजर नहीं आएंगे। इसी तरीके से तमाम अफ़ाल तावील मुतसर्रिफ होते हैं। मुतसर्रिफ का मतलब है उनकी कॉन्जुगेशन की जा सकती है। हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इन्ना अन्ना काना लैता लकीना लाला। कुछ लोग बी अन्ना को भी हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल मानते हैं। बी अन्ना का मतलब होता है क्योंकि, उसको भी हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल माना जाता है। बहरहाल हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल होता है, इनका जो इसम होता है वो इसको इस्म मुशब्बह बिल फ़िल कह देते हैं। और फिर एक इसकी खबर होती है। ये अपने इसम के ऊपर अमल करते हैं और ये उस इसम को हालत नसब में ले जाते हैं। इसमें इन्ना और अन्ना जो है ये ताकीद के लिए आते हैं। इन्ना और अन्ना के डिफरेंट यूजेजेस होते हैं। इन्ना मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल होता है, लाइकवाइज अन्ना मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल होता है। इनको इंशाअल्लाह ताला जब हम हरूफ की बहस करेंगे तो वहां पे जाके हम इनका डिफरेंट यूजेजेस देखेंगे। इन्ना और अन्ना के अंदर फर्क क्या होते हैं, इनकी लोकेशन के अंदर क्या फर्क होते हैं, फिर इनके यूजेजेस के अंदर क्या फर्क होता है, क्या ये आपस में एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, ये एक दूसरे को रिप्लेसमेंट भी करते हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला हम आगे जाके तफसील के साथ देखेंगे। कान्ना तशबीह के लिए आता है। कुरान मजीद में तशबीह के लिए ज्यादातर ये लफ्ज काफ इस्तेमाल होता है। जैसे हमने पढ़ा था कल अस्फिल माकूल, और अन्ना भी तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है। लेता तमन्ना के लिए, आरजू के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह उम्मीद के लिए आता है, और ये वो उम्मीद होती है जो कि जिसका कहते हैं कि हसूल करीब होता है। और लाकिन लेता वैसे वो होता है जिसका हसूल नामुमकिन हो। इसी वजह से लेता जो है वो ज्यादातर मुजरिमों की तरफ उसका रुख होता है। जब मुजरिम लेता के कहते हैं या लेतनी कुन्तु तुराबा। और बाज़ औक़ात ऐसी ख्वाहिश होती है नेक लोगों की जो कि जिसका हसूल नामुमकिन होता है। जैसे सूरह यासीन में क़ाल या लैता कौमी यालमून, वो जो नेक आदमी था जिसको उसके कौम वालों ने कत्ल कर दिया था, और जैसे ही वो कत्ल हुआ फौरन ही वो जन्नत में उसने लैंड किया। तो जन्नत में लैंड करते साथ ही जो पहला लफ्ज उसने कहा, काला या लैता कौमी यालमून, ए काश मेरी कौम वो जानते होते कि मैं किस हाल में हूं। और चूंकि वो पॉसिबल नहीं था तो यहां पे लैता का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। लाला उम्मीद के लिए, लकिन्ना इस्तिदराक के लिए आता है। ज़ैदुन शुजाउन, जैद की एक खूबी बयान की जा रही है बहादुरी। लकिन्नहु बखीलुन, लेकिन वो बखील भी है। अब ये नॉर्मली ये होता है कि जो शुजात होती है, जो शुजा आदमी होता है, बहादुर आदमी होता है, उसको सखी भी होना चाहिए। लेकिन शक को दूर करने के लिए लकिन्ना ले आया जाता है ताकि जुमले की में क्लैरिटी आ जाए। इन्ना की इसम और खबर के तमाम काम मुब्तदा और खबर वाले होते हैं जो हम जुमला इस्मिया के अंदर पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक फर्क किया जाता है कि खबर सवाए ज़र्फ के और जार मजरूर के इन्ना के इसम से पहले नहीं आ सकती। दो चीजें हैं जिसमें हमारे पास एक ज़र्फ और एक जार मजरूर। इसमें जो खबर है वो हमारे इन्ना से पहले नहीं आ सकती। इन्ना फी ज़ालिका लाइब्रतन, इसमें देखिए इस्मु इन्ना जो है वो इबरतन है, और खबर जो है वो जार मजरूर होके हमारे पहले आ गई है। इसी तरीके से इन्ना मअल उस्री युसरन, इन्ना युसरन जो है वो हमारा इन्ना मुब्तदा, इन्ना हरफे मुशब्बा, और युसरन इस्मु इन्ना है। इनके दरमियान गैप आ गया और गैप में मअल उस्री आ गया। मअल उस्री हमारी ज़र्फ है, तो इस सूरत में हमारी खबर जो है वो लेट चली गई है। दूसरा क्या होता है, जब माए मौसूला हो तो इनका अमल बातला नहीं होता। ये बेसिकली ये जो माँ होता है ना, इस माँ को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं।
कूफा वाले जो हैं, जो कूफा के ग्रामर वाले हैं, वो इन्होंने इसको माए काफा का नाम दिया है। माए काफा कहते हैं इन्ना का असर जायल करने वाली माँ। यानी हम कहते हैं कि इन्ना जो होता है वो बेसिकली इन्ना की वजह से, करेक्शन, माए काफा की वजह से इन्ना का असर खत्म हो जाता है। यानी इसका इन्ना मुब्तदा को हालत नसब में लेके जाता है, लेकिन माए काफा की वजह से वो हालत नसब में नहीं जाता। लेकिन अगर हमारे पास वो माए काफा ना हो और सिंपल माए मौसूला हो, और कुरान मजीद में हमें ऐसी एग्जांपल मिलती हैं, तो वहां पे फिर माए मौसूला जो है वो इन्ना के असर को खत्म नहीं करता। नॉर्मली इन्ना का तर्जमा हम सिर्फ करते हैं ही, या सिर्फ का तर्जमा करते हैं, और हम इन्नमा जब भी देखते हैं तो हम समझते हैं कि इन्ना के साथ माए काफा है। तो आपको पर्टिकुलर होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये माए काफा है या माए मौसूला है। और अगेन कॉन्टेक्स्ट भी आपको बताएगा, और उससे ज्यादा आपको उस जुमले के अंदर इसम की हालत बताएगी। अगर जुमला हमारे पास इसम जो है वो हालत नसब में होता है, तो इसका मतलब है कि इन्ना का असर उस हर्फ के ऊपर आ रहा है, और ये माए काफा नहीं है, ये माए मौसूला है। ओके, बाज औकात इन्ना इन की सूरत में आ जाता है, अन्ना अन की सूरत में आ जाता है ये, और इसी तरीके से कान्ना और लकीना कान और लाकिन की सूरत में आ जाता है। ये जब हम हरूफ की बहस करेंगे तो वहां पे हम इंशाल्लाह ताला जाके डिटेल में देखेंगे कि किन सूरतों में ये हमारे पास मुखफ़फ़ा या मुसक्कला आ जाते हैं। माए नाफिया लेसा के मुशाबे और लाए ला लेसा के मुशाबे, मा व ला की खबर जिसको हम कहते हैं, और ये सिंपल नेगेशन के लिए आता है। नेगेशन में क्या होता है कि ये माँ और ला जो है वो अपने इसम को हालत रफा में होता है, लेकिन इनकी खबर जो होती है वो हमारा हालत नसब में चली जाती है। और बाज़ औक़ात हम खबर के ऊपर हरफ जारा बा ऐड कर देते हैं, जिससे वो खबर जो है वो मजरूर हालत हो जाती है। इनको मुशाबा भी लेसा क्यों कहा जाता है, लेसा के मुशाबे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने मानी में भी लेसा के मुशाबे होते हैं और अमल में भी लेसा के मुशाबे होते हैं। इनके मानी होते हैं नहीं के, किसी चीज की निगेशन करने के। जो अहले इजाज होते हैं वो इसको आमिल मानते हैं। आमिल का मतलब होते हैं अमल करने वाले। वो कहते हैं कि ये अमल करते हैं, इस वजह से इनका जो इसम है वो हालत रफा में है और इनकी खबर जो है वो हालत नसब में। लेकिन जो दूसरे ग्रामेरियन वो कहते हैं नहीं, ये गैर आमिल है, इनका कोई असर नहीं होता। लफ्ज अपने तौर पे हालत रफा में होता है और खबर अपने तौर पे हालत नसब में चली जाती है। बहरहाल ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ग्रामर के अंदर जारी रहते हैं। जो इनके ऊपर बा आती है, माँ और लईसा के ऊपर बा आती है खबर के ऊपर, जिससे वो खबर हालत जर में चली जाती है, इसको बाए जायदा कहते हैं। बाए जायदा कैसे अमल करती है इंशाअल्लाह हरूफ की बहस में जाके हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। माँ और ला में फर्क क्या होता है? माँ मारफा और नकरा दोनों पे दाखिल हो जाए, जबकि ला जो है वो सिर्फ नकिरा के ऊपर आता है। कभी माँ की तरह इन भी आता है, जैसे इन जैदा, इन जैदु काइमन, इन हाजा इल्ला कौल बशर। बेसिकली क्या हुआ कि इन जो है वो माँ की तरह अमल कर रहा है, यहाँ पे ये इन नाफिया कहलाता है। कुछ सूरतें होती हैं जब इनका अमल जो है वो खत्म हो जाता है। खत्म का मतलब है कि वैसे माँ और ला का मतलब होता है नहीं का तर्जमा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये उस तरीके से नहीं होता। माँ मोहम्मद अल्लाह रसूल, नहीं है मोहम्मद सवाए अल्लाह के रसूल के। अब यहाँ पे वो माँ जो है, अगर ये सिंपल माँ रहता माँ मोहम्मद रसूल, तो इसका सिंपल तर्जमा होता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल नहीं है। लेकिन चूंकि अभी इल्ला आ गया है, तो अब इसका जो अमल था, जो नफी का पहलू था, वो खत्म हो गया। ठीक है, अब ये बेसिकली ये बलागत का नुक्ता है कि किसी जुमले के अंदर किसी चीज में एम्फसिस पैदा करने के लिए ये कॉम्बिनेशन मा इल्ला का कॉम्बिनेशन आ जाता है, या इन इल्ला का कॉम्बिनेशन आ जाता है, या ला इल्ला का कॉम्बिनेशन आ जाता है। वो जुमले के अंदर एम्फसिस पैदा हो जाता है। लाए नफी जिन्स सिंपल हमने पढ़ लिया था कि लाए नफी जिन्स क्या होता है? ये अपने इसम को हालत नसब में ले जाता है। ला इलाहा इल्ला हुवा, ला इसमु, ला जो है वो इलाह है, ये हालत नसब में चला जाता है। एब्सोल्यूट कैटेगोरिकल नेगेशन लाए नफी जिन्स कहलाता है। ला नाफियतुल लिल जिन्स, इसको हमने एक नाम भी पढ़ा था। लाए नाफिया जिन्स मुब्तदा को नसब कर देता है, खबर को रफा कर देता है। मुब्तदा को इसका इसम और खबर को इसकी खबर कहते हैं। ला रईबा फीही रईबा, ला का इसम है, फी उसकी खबर बन जाती है। अमल करने की इसकी तीन शराइत हो जाती है। नंबर एक कि इसका इसम नकीरा हो, आम इसम हो, ला के साथ मुत्तसिल हो, यानी इमीडिएटली आफ्टर ला आ जाए।
और इससे पहले हरफ जर नहीं होना चाहिए। मिसाल इसकी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला रैबा फीही, ला इकराहा फी दीन, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स है। अगेन ये ला का असर खत्म भी हो जाता है। अगर ला का इसम मारफा हो तो फिर भी इसका इसम खत्म हो जाता है। जब ला और इसम के अंदर फासला आ जाए तभी इसका असर खत्म हो जाता है, और जब ला से पहले हरफ जर होती है तभी इसका इसम खत्म हो जाता है। इसमें एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट वो ये है कि इसके इसम और खबर में से किसी एक को भी हजफ किया जा सकता है, यानी इधर हम इसके इसम को हजफ कर सकते हैं या इसकी खबर को इसम का हजफ कर सकते हैं। कुरान मजीद के अंदर आपको इसकी इक्का दुक्का मिसालें नजर आएंगी। ओके जी, ये थे जी हमारे अफाले करेक्शन नवासिख जुमला, यानी वो चीजें कि वो अस्मा या अफाल जो मुब्तदा खबर फाइल मफूल के ऊपर असर डालते हैं और जो उनका नॉर्मल एराबी हालत होती है उसको तब्दील करते हैं। ये ज्यादातर इनमें से टर्मिनोलॉजीज के लिहाज से आपको मालूम है, इनका असर तो आपको ऑलरेडी मालूम है, इनकी एक्शंस आपको ऑलरेडी मालूम है, इसकी टर्मिनोलॉजीज आपको मालूम होनी चाहिए। जो नए अल्फाज हमने टर्मिनोलॉजीज के लिहाज से सीखे हैं वो अफाले कुलूब सीखे हैं,